नमस्कार, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग करंट की और स्टैटिक की क्लास भी लेकर के चलेंगे अब। और जो करंट की हम लोग जो ऑफलाइन में किए हैं तो उनका निचोड़ हम लोग मंथली या फिर एक एक हफ्ते का पूरा करंट जो एक हफ्ते का होगा उसको हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं ना कहीं आप लोगों के मध्य लेके चलेंगे। जैसे एक टॉपिक आज ही हम लोग लेके चल रहे हैं जिसका नाम क्या है, जितने भी आपके संस्थान हैं और जितने भी आपके स्थान हैं उनके नामों को बदल दिया गया है। तो ऐसे ही हम लोग मेन टॉपिक जो आपकी हर परीक्षा में जिस टॉपिक से एक क्वेश्चन रहता है, जैसे जो आपका ये परिवर्तित नाम हो गया, परिवर्तित नाम के अलावा जितने भी आपके युद्ध अभ्यास हो गए, जितने भी आपके युद्ध अभ्यास हो गए, भारत ने किस किस देश के साथ कौन कौन सा युद्ध अभ्यास किया है, इसके अलावा जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं वो सारे के सारे एक स्थान पर, सारे के सारे ऑपरेशन एक स्थान पर, सारे के सारे युद्ध अभ्यास सारे के सारे एक स्थान पर, सारे के सारे सूचकांक एक स्थान पर, सारे के सारे सूचकांक एक स्थान पर, जो कहीं ना कहीं जिन लोगों का निधन हो गया उनकी सूची सारी की सारी एक स्थान पर, सारे के सारे पुरस्कार एक स्थान पर। तो यही क्वेश्चंस जो बनते हैं आपकी परीक्षा में, तो आपको इधर उधर डेली का डेली आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसी प्लेटफॉर्म पे सारे व्यक्तियों का जो डेटा होगा वो एक ही कहीं ना कहीं वीडियो में दिखाई देगा। तो जैसे अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास कि जो अभी हमारे यहाँ परिवर्तित जो नाम हुए हैं वो कौन कौन से हैं और उनके संदर्भ में हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सबसे पहले परिवर्तित अगर नाम जो हुए हैं तो जो अभी हाल ही फिलहाल में जो चर्चा में रहे हैं उन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो जैसे अभी आपका बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है चंडीगढ़ एयरपोर्ट रहा है, चंडीगढ़ हवाई अड्डा रहा है। तो चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल दिया गया और चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम क्या रख दिया गया, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया। किसका रखा गया, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का कहीं ना कहीं नाम चेंज हो गया है और उसका नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया। क्या आपको भगत सिंह के बारे में मालूम है? तो इनके इतिहास को कहीं ना कहीं आप कोशिश करना, थोड़ा सा जानने का प्रयास करना भगत सिंह के बारे में। हम लोगों ने इतिहास के कहीं ना कहीं क्लासेस में बहुत कुछ जाना है और इस माध्यम से भी अब जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा अगला है कि पूना हवाई अड्डे, जो आपका महाराष्ट्र राज्य में पूना है, पूना हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है। और पूना हवाई अड्डे का नाम क्या रख दिया गया है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा। क्या नाम रख दिया गया है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा रख दिया गया। किस एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है बेटा, पूना एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या रखा गया है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डे के नाम से इनका नाम रख दिया गया है। अगला देखते हैं, तो अगला हमारा कौन सा, महाराष्ट्र का जो उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन था, जो महाराष्ट्र में आपका उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन पड़ रहा है, इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया। और क्या नाम रख दिया गया, धाराशिव रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, धाराशिव रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। आगे पंचमणि वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल दिया गया। जो पंचमणि वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो पंचमणि वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा मध्य प्रदेश राज्य में है और इस अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य रख दिया गया। और ये वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा सतपुड़ा श्रेणी में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश राज्य में पड़ेगा। तो आपको पता है पंचमणि वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या रखा गया है, राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य रखा है। इसके आगे हम लोग बात करें कि अगला जो है आपका वो कौन सा है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रख दिया गया। क्या रखा गया, तात्या मामा रख दिया गया है। और ये किस राज्य में पड़ेगा, ये मध्य प्रदेश राज्य में कहीं ना कहीं पड़ेगा। आगे देखेंगे खुलताबाद शहर का नाम बदल दिया गया है। आपसे पूछा जाता है कि खुलताबाद किस शहर में है, किस राज्य में है, तो खुलताबाद आपका कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और खुलताबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया, रत्नापुर रख दिया गया। खुलताबाद शहर का नाम, खुलताबाद शहर किस राज्य से संबंधित है, तो खुलताबाद जो शहर है ये हमारा किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, रत्नापुर रख दिया गया है। आगे देखते हैं मुंबई का कार्मिक ब्रिज जो है इसका नाम बदल दिया गया और मुंबई के कार्मिक ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है, सिंदूर ब्रिज रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया है, सिंदूर ब्रिज नाम रख दिया गया है। किसका, मुंबई का जो कार्मिक ब्रिज था इसका नाम बदलकर
सिंदूर ब्रिज रख दिया गया। रैपिड एक्शन सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है इसका क्या नाम रख दिया गया है? रैपिड हाई स्पीड जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है इसका नाम बदल कर क्या रखा गया? नमो भारत रख दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रैपिड एक्शन सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है ये कहाँ पर चल रही है। हालांकि रैपिड एक्शन सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18 जो चलाई गई थी उसी की तर्ज पर बनाई गई है ये, और ये कहीं ना कहीं सबसे पहले जो संचालित हुई है वो हमारी दिल्ली से मेरठ के मध्य संचालित हुई है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर कितने शहरों के कितने हवाई अड्डों के नाम परिवर्तित हुए हैं। आगे हम लोग जानते हैं राजभवन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? लोक भवन रख दिया गया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है क्वेश्चन, ध्यान रखना कि राजभवन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। तो राजभवन का नाम बदलकर यहाँ पे क्या रख दिया गया? लोक भवन रख दिया गया। गवर्नर हाउस का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? लोक भवन कर दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदल दिया गया भाई, केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? कर्तव्य भवन रख दिया गया है। और देखो कर्तव्य भवन और कर्तव्य पथ में बच्चा बहुत कंफ्यूज रहने वाला है। केंद्रीय सचिवालय क्या बन गया है? कर्तव्य भवन बन गया है। और दिल्ली का जो कहीं ना कहीं राजपथ है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो कर्तव्य पथ किसका नाम बदल दिया? कर्तव्य पथ किसका नाम रख दिया गया? दिल्ली का जो राजपथ था उसका नाम क्या रख दिया? कर्तव्य पथ रख दिया। और केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर क्या रख दिया? कर्तव्य भवन रख दिया गया है। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पे। उत्तर प्रदेश में जो शाहजहांपुर जिला पड़ता है उसमें कहीं ना कहीं जलालाबाद एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा सा कस्बा है, जलालाबाद जो है इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया? परशुरामपुरी रख दिया गया। क्या रख दिया गया इसका नाम? परशुरामपुरी। अटल मोहल्ला क्लिनिक जो चल रहा था तो इस अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल दिया गया और अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया है? मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक के नाम से कहीं ना कहीं इसका नाम रख दिया गया, अटल मोहल्ला क्लिनिक। ये कहीं ना कहीं इसका नाम बदल दिया गया है। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम बदल दिया गया और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? लोक नेते डीबी पाटिल नवी मुंबई रख दिया गया। क्या रख दिया गया? लोक नेते डीबी पाटिल नवी मुंबई। इसको नेता पढ़ेंगे लोग, क्या पढ़ेंगे इसको? नेता। लेकिन है क्या? लोक नेते डीबी पाटिल नवी मुंबई के नाम से इसको कहीं ना कहीं इसको संबोधित किया जाएगा या जाना जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय जो हुआ करता था पीएमओ का नाम बदल दिया गया और पीएमओ का नाम क्या रख दिया गया? सेवा तीर्थ रख दिया गया। पीएमओ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ कर दिया गया। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदल दिया गया है और इसको क्या नाम दे दिया गया? राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान नाम रख दिया गया। इसका नाम क्या रख दिया गया? राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से इसको जाना जाएगा। किसको जाना जाएगा? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो था इसका नाम बदल करके क्या? राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान कहीं ना कहीं रख दिया गया। तो ये आपने देख लिए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपका कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया भाई। किसका नाम बदल दिया गया? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नाना जगन्नाथ शंकर सेठ रेलवे स्टेशन कहीं ना कहीं रख दिया गया। किस राज्य में है ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ेगा। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में पड़ेगा। टीपू एक्सप्रेस का नाम चेंज हो गया है और टीपू एक्सप्रेस का जो नाम बदल दिया गया है इसका नाम क्या रख दिया है? बोर्डयार भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है। क्या रख दिया गया? बोर्डयार भारत एक्सप्रेस इसका नाम रख दिया गया। जो ट्रेन में पीछे जो गार्ड हुआ करते थे, जो रेलवे में जो गार्ड हुआ करते थे उनका नाम बदल दिया गया और गार्ड को अब क्या कहकर संबोधित किया जा रहा है? गार्ड को ट्रेन मैनेजर कहा जा रहा है। क्या? गार्ड का नाम बदल दिया गया और गार्ड को अब क्या कहेंगे? गार्ड को हम लोग ट्रेन मैनेजर के नाम से उसको जानेंगे। ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन थी। भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये कब किस नाम से जानी गई थी? ट्रेन 18 के नाम से संचालन इसका किया गया था। कब किया गया? 2018 में किया गया था। इसी वजह से इसका क्या नाम? ट्रेन 18 के नाम से इसको संबोधित किया गया था। और आगे चलकर हमने ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रख दिया था? वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया था।
मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया था और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पड़ गया। और किस राज्य में है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन? ये हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश का किबथू मिलिट्री जो शिविर जो लगता है इसका नाम बदल दिया गया और जो किबथू मिलिट्री शिविर था इसका नाम क्या रख दिया गया? जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया। और ये कहाँ किस राज्य में है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और ये किबथू जो है ये भारत का पूर्वी बिंदु भी है। किबथू जो है ये भारत का कौन सा बिंदु है? पूर्वी बिंदु है। आगे देखते हैं, नई सड़क जो आपके अरुणाचल प्रदेश में है उस नई सड़क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जनरल बिपिन रावत मार्ग कर दिया गया है। और ये इसी से संबंधित कहीं ना कहीं है। आगे देखते हैं हम लोग कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया। और केवड़िया रेलवे स्टेशन का संबंध किस राज्य से है? केवड़िया रेलवे स्टेशन आपका जो है ये कहां पर? ये गुजरात से संबंधित। किस राज्य में है? ये गुजरात में पड़ेगा आपका। आगे मियाँ का बाड़ा देखेंगे। मियाँ का बाड़ा जो स्टेशन है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? महेश नगर हाल्ट स्टेशन कर दिया गया है। महेश नगर हाल्ट जो स्टेशन जो है ये आपका किस राज्य में? ये राजस्थान राज्य में देखने को मिलेगा। और किस क्षेत्र में मिलेगा देखने के लिए? बाड़मेर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो मियाँ का बाड़ा का नाम बदल दिया गया और मियाँ के बाड़ा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मियाँ के बाड़ा का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया। बाड़मेर क्षेत्र में देखने को आपको ये मिलेगा। आगे आपका आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, आगे आपका जो है कौन? आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम जो है इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रख दिया गया। तो नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम के नाम से कहीं ना किसको जाना जाएगा। और ये कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में कहां पर? पुणे में देखने को मिलेगा। इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये भी आपका कहां पर देखने को मिलेगा? ये भी आपका महाराष्ट्र राज्य में देखने को महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलेगा। कहां पर? नागपुर में। आगे आपका इकाना स्टेडियम जो हमारा उत्तर प्रदेश का था, इकाना स्टेडियम जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं स्टेडियम है। इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम रख दिया है। क्या नाम रख दिया इसका? अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम रख दिया है। इकाना स्टेडियम जो था ये कहाँ पर था? ये हमारा लखनऊ में था। कहाँ पर? लखनऊ में। औरंगाबाद का तो नाम मालूम ही है आपको। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। फुर्सतगंज का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया। फुर्सतनाथ ये आपका कहां पर है? फुर्सतनाथ आपका कहां पे पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। इसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे, कासिमपुर हाल्ट का नाम बदल दिया गया और कासिमपुर हाल्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जायस सिटी कर दिया गया। ये भी हमारा कहां पर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा। आगे जायस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? जायस का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ रख दिया गया। और गुरु गोरखनाथ जो रखा गया किसका नाम बदलकर रखा गया? जायस का नाम बदलकर रखा गया। ये भी हमारा कहां पर पड़ेगा? ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो आगे देखते हैं हम लोग, जो आपका बनी है इस बनी का नाम बदल दिया गया है। बनी कहां पर है? ये भी हमारा यूपी में। बनी का नाम बदलकर स्वामी परम हंस रख दिया गया है। तो बनी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? स्वामी परम हंस रख दिया गया। किस राज्य में है ये? उत्तर प्रदेश में। मिसरौली का नाम परिवर्तित कर दिया गया भाई। मिसरौली का नाम मां कलिकन धाम रख दिया गया है। मां कलिकन धाम का संबंध किस राज्य से है? ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में है। निहालगढ़ का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी रख दिया गया। ये भी हमारा किससे? उत्तर प्रदेश राज्य से ही कहीं ना कहीं संबंधित है। अकबरगंज का भी नाम बदल दिया गया है उत्तर प्रदेश में। अकबरगंज का नाम बदलकर मां अहोरावा भवानी धाम के नाम से इसको कहीं ना कहीं अब जाना जाएगा। किसका नाम? अकबरगंज का नाम बदल करके मां अहोरावा भवानी धाम के नाम से इसको जाना जाएगा। बारिशगंज हाल्ट का नाम बदल दिया गया और बारिशगंज हाल्ट का नाम बदलकर अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम से रख दिया गया। इसका नाम क्या रख दिया गया है? बारिशगंज हाल्ट का नाम बदलकर अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम से इसको कहीं ना कहीं जाना जाएगा। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो मोपा हवाई अड्डा आपने देखा ही होगा, बहुत अच्छे से याद होगा। मोपा हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है। और मोपा हवाई अड्डा जो है ये कहां पर था? ये हमारा मोपा हवाई अड्डा गोवा में है। और मोपा हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम से? हमारे मनोहर पारिकर
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से इसको जाना जाएगा। मनोहर पार्रिकर जो थे ये कौन से, मतलब मनोहर पार्रिकर ये किस पद पर थे, कौन मंत्री थे, और इनके निधन के बाद क्या हुआ, मनोहर पार्रिकर के निधन के बाद यहाँ पर इनका नाम बदल दिया गया और क्या नाम रख दिया गया है, मोपा हवाई अड्डे का नाम बदलकर मनोहर पार्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। तो आगे आपसे पूछेगा कि मनोहर पार्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो मनोहर पार्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपको गोवा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, गोवा में मिलेगा। आगे अगर आपसे बात करेंगे ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सभी आवासीय विद्यालय, सभी आवासीय स्कूल जो हैं वो उस स्कूल ने, वहां पर जितने भी आवासीय स्कूल हैं उन आवासीय स्कूल में नाम बदल दिया गया, आवासीय स्कूलों का नाम बदल दिया और किस नाम से, महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रख दिया गया है। किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में। सारे के सारे जितने भी कर्नाटक राज्य में आवासीय विद्यालय थे इनका नाम बदल दिया गया और इनका नाम किसके नाम पे रखा गया, महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय के नाम से इनको कहीं ना कहीं संबोधित किया जाएगा। रायचूर विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया भाई, रायचूर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय रायचूर कर दिया गया। ये भी आपका किस राज्य से संबंधित है, ये भी हमारा कहाँ है, कर्नाटक राज्य में पड़ेगा। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदल दिया गया है और अब अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर ही महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। और ये अयोध्या हवाई अड्डा जो था ये हमारा कहाँ, उत्तर प्रदेश में। क्लियर, उत्तर प्रदेश में कहाँ, अयोध्या में। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और ये आपका कहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन कर दिया गया और ये किस राज्य से है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से है ये, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन जो है हमारा कहाँ पर है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कहीं ना कहीं जो नाम परिवर्तित हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं हम लेके आएंगे और मिलते हैं एक और अगली करंट की क्लास में। धन्यवाद।